आप सुशांत की तरह गलती तो नहीं कर रहे? सुशांत 32 साल, एक बच्चा, शादीशुदा। जब मेरे पास आया तो उसकी प्रॉब्लम यही थी कि ढीलापन बहुत है। वैसे मैं करना चाहता हूं तो जल्दी नहीं छूटता है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ढीलापन महसूस होता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नेहा मेहता। मैं एक सेक्स काउंसलर हूं और पिछले 10 सालों से प्रैक्टिस कर रही हूं। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा केस बताने वाली हूं जो कि आपकी बहुत मदद कर सकता है अगर आपको कहीं ना कहीं इरेक्शन का इश्यूज है। मुझे पता है कि आप बहुत सारे कमेंट्स में अपने प्रॉब्लम्स को लिखते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों शायद सीधी सीधी बातें समझ नहीं आती। तो आज मैं आपको अपने ही एक केस के माध्यम से आपको बताती हूँ कि क्या गलतियां आप कर रहे हैं अगर आपको ढीलापन है और आप नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, मुझे पता है आपके लिए जरूरी है। लाइक करें, शेयर करें, अपने पार्टनर को जरूर दिखाएं। तो चलिए हम शुरू कर रहे थे ढीलापन या तनाव में कमी का कारण। सुशांत जब मेरे पास आया आज से 2 महीने पहले, उसकी उम्र 32 साल थी, एक बच्चा था और शादीशुदा था। उसका कहना यह था कि मैम मैं पहले तो कर पाता था, लेकिन पता नहीं क्यों अब मुझे इरेक्शन ही नहीं होता है, मुझे तनाव ही नहीं होता है, पता नहीं ऐसा क्यों हो गया है। और मैंने बहुत तरीके की ट्रीटमेंट लेने की कोशिश की, लेकिन मैं रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाया। डॉक्टर नेहा, आप मेरी मदद करें और मुझे बताएं कि मैं क्या ऐसी गलतियां कर रहा हूं जो मुझे करनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या होता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक ऐसी प्रॉब्लम है कि आपको जब एग्जैक्टली परफॉर्म करना होता है तो आपका इरेक्शन होता ही नहीं है, और अगर होता है तो इतना कम समय के लिए होता है कि आपको एम्बैरेसमेंट फील होता है, आपको बहुत शर्म आती है और आपका पार्टनर भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाता है। जब हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की बात करते हैं तो मेडिकली 40 से 50% लोगों को अपने पूरे जीवन काल में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कभी ना कभी या इसकी प्रॉब्लम महसूस होती है। लेकिन अगर आप इसकी कंप्लेंट कर रहे हैं और इसकी मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है क्योंकि आप ये चीजें नहीं कर रहे हैं। क्या नहीं कर रहे हैं? सबसे पहली बड़ी चीज है रिलैक्स योर माइंड। बहुत बार जब हम पहली बार दूसरी बार करते हैं और हम ठीक से नहीं कर पाते हैं तो हमारे दिमाग में एक मेंटल ब्लॉकेज बन जाता है कि अब तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। इसके बाद आप जब जब अपने पार्टनर के करीब जाते हैं आपको बस यही महसूस होने लग जाता है कि अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, अब तो जल्दी से छूट जाएगा, अरे मैं कर ही नहीं पाऊंगा। जब आप इस तरह के विचारों को चलाते रहेंगे तो इरेक्शन आपका 100% नहीं होगा। चाहे आप एलोपैथिक दवाई ले लीजिए, चाहे आयुर्वेदिक ले लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए, जब तक आप अपने दिमाग को ये सोचकर नहीं अटेम्प्ट करेंगे कि मैं कर पाऊंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी ट्रीटमेंट पे हूं, पहले से बेहतर हो रहा है, तब तक आप रिजल्ट तक कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आप मेडिकल स्टडीज पढ़ें तो ये प्रूफ है कि आपका इरेक्शन का सीधा लिंक आपके दिमाग से होता है। जब तक आप पॉजिटिवली अटेम्प्ट नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी तरीके से इस चीज से निजात नहीं पा पाएंगे। दूसरा बड़ा रीजन रहता है जो आप गलती करते हैं, वो है आपकी डाइट। अगर आप सब कुछ कर रहे हैं लेकिन अपनी डाइट का ध्यान नहीं दे रहे हैं तो वो बहुत बड़ी गड़बड़ है। फ्रेश फ्रूट्स लीजिए, नट्स अपनी डाइट में ऐड कीजिए। कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो स्पेशली डिजाइंड हैं, स्पेशली बोला जाता है कि ये एफ्रोडियासिक है, मतलब आपका जो ड्राइव है वो बढ़ाते हैं, जैसे वाटरमेलन है, बनाना है। इन फ्रूट्स को अपनी डाइट में डेफिनेटली ऐड करें, नट्स को ऐड करें, जो कि बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं, शिलाजीत है, कौंच है, केसर है, इसको अपनी डाइट में जरूर डालें। तीसरी बड़ी गलती जो आप अपने डेली रूटीन में कर रहे हैं वो है मोटापा। दैट मीन्स योर वेट। इफ यू आर हाई ऑन वेट, अगर आप बिल्कुल वेट का ध्यान नहीं दे रहे हैं, वेट बढ़ रहा है, तो भी आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। बिकॉज इट इज नॉट अबाउट योर ड्राइव, इट इज मोर अबाउट कि आप एक्टिवली कितना परफॉर्म करते हैं, क्योंकि आपका इरेक्शन बहुत मैटर करता है, साइज से भी ज्यादा। चौथी बड़ी चीज जो आपने बिल्कुल नहीं करनी है वो है स्मोकिंग और अल्कोहल। मैं हमेशा आपको ये बोलती आई हूँ कि अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, आप अल्कोहल ले रहे हैं, शुरू के दिनों में तो आपको लगेगा कि बहुत मजा आ गया क्योंकि वो आपके स्ट्रेस लेवल को कम करता है, लेकिन ये दोनों चीजें आपके दिमाग में आपके जो ब्लड फ्लो है, जो आपके नीचे वाले एरिया का ब्लड फ्लो है, उसको इतना संकुचित कर देगी वहां की वेसल्स को कि वहां पे खून तेजी से नहीं दौड़ पाएगा और उसकी वजह से आपको इरेक्शन में शत
प्रतिशत प्रॉब्लम आने वाली है। पांचवी बड़ी गलती जो आप कर रहे हैं वो है वॉकिंग नहीं करते। अगर आप वॉक कर रहे हैं या फिर जिम करते हैं और सोचते हैं बस मैं अपने मसल्स बना लूं और मेरे मसल्स बन जाएंगे तो मैं परफॉर्म कर पाऊंगा, ऐसा नहीं है। अगर आप जिमिंग कर रहे हैं, आप वॉकिंग कर रहे हैं, अपने पेल्विक एरिया को हिलाइए, मतलब अपने कमर के नीचे वाले हिस्से को। जब ये मसल स्ट्रांग होंगी, जिसके लिए हम कीगल्स मसल्स कहते हैं, जिसके लिए हम योग करते हैं, जब तक ये मसल स्ट्रांग नहीं होंगी, आपकी बॉडी का, आपके डोलों का, आपके बाइसेप्स का कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। सो वो लोग जो कहते हैं मैं तो रेगुलर जिम कर रहा हूं फिर भी पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आप पेल्विक मसल्स को स्ट्रांग नहीं कर रहे हैं। छठी बड़ी गलती है जो आज की सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप योग में सही आसन्स को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। बहुत जल्दी मैं वीडियो लेकर आने वाली हूं जिसमें मैं बताऊंगी कि कौन से योग आसन्स को कैसे करना है अगर आप लंबे समय तक अच्छे से परफॉर्म करना चाहते हैं। फिर भी अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ योग आसन है आपको अपने रूटीन में ऐड करने ही करने हैं, जैसे पश्चिम उत्तानासन, धनुरासन, नौकासन। अगर ये आप आसन 3 आसन दिन में 10-20 मिनट करते हैं तो आपकी बॉडी की मसल्स धीरे 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 इंक्लाइन होती जाएंगी और आपके इरेक्शन के इश्यूज कम आ जाएंगे। स्टडीज ने ये प्रूव किया है कि जो लोग फिजिकली और मेंटली एक्टिव होते हैं और अपना ध्यान रखते हैं, उनको लाइफ में इरेक्शन प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और आप अकेले नहीं हैं, ऐसे बहुत से मेल्स हैं जिनको लाइफ में कभी ना कभी इरेक्शन के इश्यूज आए हैं, लेकिन आप कितनी जल्दी इससे ओवरकम कर लेते हैं ये आपको जानना जरूरी है। जब सुशांत मेरे पास आया था उसके पास प्रॉब्लम यही थी कि वो गलतियां ज्यादा करता था, बैठा रहता था, सिर्फ दवाई के माध्यम से ही चीजों को आगे ले जाना चाहता था। जब तक आप ये 6 चीजें अपने रूटीन में नहीं ऐड करेंगे तब तक किसी भी दवाई का आप पे काम करना मुश्किल है। दिमाग को नेगेटिवली मत सोचे कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अगर आप मैरिड भी हैं तो भी अपनी वाइफ के साथ ट्राई करते रहें और पॉजिटिवली ट्राई करें कि हो जाएगा। करते वक्त अगर आपको सेंसिटिविटी लगती है तो इधर उधर डाइवर्ट करें, किसी चीज के बारे में सोचें और बहुत देर तक हमेशा समझें कि इरेक्शन हमेशा बना नहीं रहता। उम्र के साथ भी या फिर लाइफ में कोई नए चैलेंज के साथ भी उतार चढ़ाव होता है, लेकिन अगर हम खुद को बैलेंस करेंगे तो हम लंबे समय तक अपनी इरेक्शन को और अच्छी सेक्स लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है। बहुत जल्दी एक और वीडियो लेकर आपके साथ हाजिर होती हूँ, तब तक के लिए बने रहें, जुड़े रहें। और अगर आपको मेरा ये तरीका पसंद आया है कि मैं आपको केस के माध्यम से समझाऊं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है तो मुझे बताइए। बहुत जल्दी एक और केस को डिस्कस करेंगे ताकि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो पाए। अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो डॉक्टर नेहा ऑफिशियल, और अपराइट बाय करने के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि फ्राइडे को आने वाली है वीडियो कि कौन से योगासन करने चाहिए और कैसे करने चाहिए। तो छूटेगी नहीं, सब्सक्राइब द चैनल।